तकलीफ इस बात से भी होती है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो उस बेंच पर बैठकर जजमेंट लिखे, रिटायरमेंट के बाद इंटरव्यू में कहते हैं कि जो मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई वो खुद गलत था। अरे आप जब जज थे, आपने फैसला लिखा, जब आपको ख्याल नहीं आया, आपने अपने फैसले में लिखा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, और मस्जिद और मंदिर के दरमियान में जो कितना एक ज्यादा लंबा अरसा था, मगर रिटायरमेंट के बाद जज साहब जज नहीं रहे तो उनकी जबान आजाद हो गई। मगर जब आपके हाथ में कलम था तो आपने क्या लिखा? आपने लिखा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देखते हैं कि इस तरह के जजमेंट जब आए थे, जब ये जजमेंट आया, मैंने उसी वक्त कहा था कि ये आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया गया। मैं आज भी ये सवाल उठा रहा हूं, अगर 6 दिसंबर 1992 को अगर मस्जिद शहीद नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या फैसला देते? क्या फैसला देते आपने आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया, और फिर जो मस्जिद 400 साल से ठहरी हुई थी उसको आपने अपने कोर्ट के जजमेंट में कहा है इट इज एन वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। और जज साहब बाद में इंटरव्यू में ये बात कहते हैं। बहरहाल इनका चेहरा सामने आ गया दुनिया के सामने, मगर इस बात को हमको समझना और याद रखना है कि 6 दिसंबर एक यौम सियाह है। 6 दिसंबर हमारे मुल्क के लिए एक सियाह दिन है। जिस तरह गांधी को जिस दिन मारा गया था वो यौम सियाह है। जिस दिन 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद किया गया वो एक काला दिन था। जिस दिन इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद दिल्ली के सड़कों पर सिखों का खून की होली खेली गई जो मुल्क के लिए काला दिन था। जिस वक्त 2002 में गुजरात और अहमदाबाद में फसादात हुए वो एक यौम सियाह था। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसको हम कभी नहीं भूल सकते, ना भूलना चाहिए। याद रखिए, अगर कानून की बालादस्ती रहेगी, रूल ऑफ लॉ रहेगा, तो जमहूरियत मजबूत होगी, इंसाफ मजबूत होगा। और अगर इंसाफ करने वाले रिटायरमेंट के बाद इस तरह की बात लिखते हैं, इंटरव्यू में बोलते हैं, तो खुद वो अपना तमाशा कर रहे हैं और अपने चेहरे को बेनिकाब कर रहे हैं। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज वक्त ये है कि हमको मुत्तहदा तौर पर अपनी इबादत गाहों की हिफाजत करना है। और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया था, जो आस्था की बुनियाद पर था, आज आप देखते हैं कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट होने के बावजूद भी कई मसाजिद के ऊपर केसेस पड़ जाते हैं। और इसी बाबरी मस्जिद के केस में उस जजेस ने लिखा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ताल्लुक बेसिक स्ट्रक्चर से है। सुप्रीम कोर्ट एक बात बोलता है और लोअर कोर्ट उसको कबूल नहीं करता है। बहरहाल हमको जितनी अल्लाह ने हम तमाम को सलाहियत दी है, हम आइन को मजबूत रखें, कानून की बालादस्ती को बरकरार रखें या रूल ऑफ लॉ को बरकरार रखें, और ऐसी ताकतों को पहचाने जो मुल्क के आइन को, इंसाफ को कमजोर करना चाहते हैं। याद रखिए, इस मुल्क का कोई मजहब नहीं है, ये मुल्क तमाम मजहब के मानने वालों का है। कोई ये कहेगा कि मुल्क एक मजहब का है, तो फिर याद रखिए हम उन अजीम आज़ादी के मुजाहिदीन की कुर्बानी को रायगा जाने देंगे, क्योंकि उस वक्त हिंदू मुसलमानों ने मिलकर, सिखों ने, ईसाइयों ने मिलकर अंग्रेजों से इस मुल्क को आज़ाद करवाया था। और हमारे बुजुर्गों ने यह ख्वाब देखा था और इसीलिए इस तरह का आइन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1950 में, जो हमने आइन अपने आप को दिया। वो ये कहता है कि इंडिया, जो उसका प्रियम्बल है, उसका जो कहता, उसमें ये बात लिखी गई कि लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, ये 4 चीजें जब आप बात करते हैं तो किसी एक मजहब की ताईद में बात नहीं होती। तो बहरहाल ये चीजें हैं जिस पर आपको हमको गौर करना है।